जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे सभी सातों चक्रों के बारे में और उनकी ऊर्जा के बारे में। इससे भी विशेष बात कि हम सबके पास वो शक्ति है मौजूद, लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि वो सातों चक्र कौन से हैं, उनकी ऊर्जाएं कौन सी हैं और कैसे उपयोग करेंगे। मेरी दो ही शिक्षाएं हैं, अपने भीतर ध्यान में उतरो और अपने बाहर प्रेम में उतरो। मेरा एक एक करके बात करते हैं। पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में खराब म्यूजिक आ रहा होगा आपको, क्या नाम है, कुत्ता शायद भौंक रहा है। उसने नेगेटिव एनर्जी देख ली है, 1 घंटा हो चुका है इसे भौंकते हुए, और मुझे मजबूरी में ऐसे में ही वीडियो शूट करनी पड़ रही है। घूमती रहती है नेगेटिव एनर्जी, मुझे तो खास फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं भगवान कौन सी एनर्जी मेरी रक्षा करती है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं ऐसी जगह पड़ा रहता हूँ जहाँ पर लोग आना पसंद ना करें, लेकिन वहाँ पर भी ब्रह्मांडी शक्तियाँ मेरी मदद करती हैं। आसपास से नेगेटिव एनर्जी निकल जाती हैं, मुझे महसूस होती हैं कि हाँ गई, लेकिन टच नहीं कर सकती। ठीक, खैर छोड़िए, हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मूलाधार चक्र। और हमारे, जैसे कि आप मूलाधार चक्र से पता चल रहा है कि ऊर्जा का आधार है, ये हमारी पूरी ऊर्जाओं का आधार है। यहीं से शुरू होती है ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ना। इस चक्र में हमारे आत्मविश्वास की ऊर्जा शामिल होती है, जिससे हमें महसूस होता है कि हमारा एग्जिस्टेंस है कहीं, हाँ हम यहाँ मौजूद है। अगली हमारी ऊर्जा होती है जो कि हमारी स्वादिष्ठान चक्र की होती है, और ये चक्र हमारा नाभि के नीचे की तरफ मौजूद होता है। इस ऊर्जा की एक्टिवेशन जो होती है, वो इस ऊर्जा का प्रतीक मतलब होता है हमारी यौन इच्छाएं और हमारे भोग विलास और हमारी रचनाएं। तो जब हम थोड़ा सा डेवलप होते हैं, अपना एग्जिस्टेंस महसूस करते हैं मूलाधार चक्र से, और फिर हम डेवलप होते हैं, फिर हमें भोगों की ओर बढ़ना रहता है। तो जब हमें कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाने को पसंद करता है, कोई व्यक्ति खाने में ही मज़े लेता है और भोग वासनाओं में पड़ा रहता है, रचनाओं में रहता है, इसका मतलब है मूलाधार चक्र से काम कर रहा है वो व्यक्ति, उसकी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर अटकी हुई है। अगला हम आगे बढ़ते हैं, तब हमारा मणिपुर चक्र होता है नाभि के ऊपर। और इस ऊर्जा और इस चक्र की जो ऊर्जाएं होती हैं, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और ऊर्जाओं को संतुलित करना, एनर्जी को संतुलित करना। अब देखिए, पहले हमें भोग विलास में हम पड़ गए, फिर हम नियत भर गई, फिर हमारी इच्छा हुई अब चलो कुछ बेहतर करते हैं। तब हमारी इच्छा शक्ति एक्टिव होती है और आत्मविश्वास एक्टिव होता है आगे बढ़ने के लिए जीवन में। उसके बाद हमारा अगला आता है अनाहत चक्र, जो कि हमारे हृदय में स्थित होता है, और उसकी ऊर्जा जिस व्यक्ति में झलकती है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। लोग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो ऐसा व्यक्ति उसमें दया, करुणा, भावनाएं, प्रेम, ये सब भरे रहते हैं उस व्यक्ति में, जिसकी ऊर्जा हृदय में अटकी होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत निश्चल होते हैं। चलिए, अगले हमारा जो चक्र होता है वो होता है हमारा विशुद्धि चक्र। हमारा विशुद्धि चक्र जो होता है वो हमारा होता है यहाँ कंठ में स्थित होता है। और विशुद्धि चक्र की बहुत ही खास बात होती है, जिन लोगों की ऊर्जा जहाँ होती है, ऐसे लोग पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अपने बॉडी से हिला डालते हैं। ऐसे लोग जो बोलते हैं वो सत्य साबित करने के लिए पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा काम करने लगती है। और ऐसे लोग एक्टिव जब इस ऊर्जा को कर लेते हैं तो ब्रह्मांड से कुछ भी करा सकते हैं, किसी की व्यक्ति की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने में बहुत लंबा समय लगता है लोगों को। तो ऐसे लोग सत्य बोलते हैं, सत्य का साथ देते हैं और सत्य की ही विजय होती है। ऐसे लोग सत्य का सहारा बनते हैं कुल मिलाकर। अच्छा, उसके अलावा इन लोगों में बोलने की बहुत ही महत्वपूर्ण कला होती है। ये ऊर्जाओं का संचार करते हैं। ये लोग जहाँ कुछ बोलने लगते हैं, जो बोलने लगते हैं, लोग सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की
कंठ की ऊर्जा जो होती है ना, वो प्रभावित करती है लोगों को। ये जो बोलते हैं बहुत ही दमदार बोलते हैं। अगला हमारा जो चक्र होता है वो होता है आज्ञा चक्र, वोहों के बीच जो एनर्जी होती है। और आज्ञा चक्र एक्टिव जब होता है तो हम ब्रह्मांडी शक्तियों को अपने इच्छा अनुसार चला सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें अंतर्ज्ञान होने लगता है, हमें समझ आने लगता है कि ये दुनिया कैसे चल रही है, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। हमें एक सुबद्ध तरीके से जीवन जीने की चीज़ें पता चलती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत है और वो गलत तरीके से पेश आ रहा है, तो जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिव है वो व्यक्ति उससे भिड़ेगा नहीं, वो उसकी मेंटलिटी समझ जाएगा कि किस टाइप का व्यक्ति है, तो किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए, ये चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। अगला जब हमारी ऊर्जा होती है सिर के ऊपर जस्ट, ये अनंत ऊर्जा होती है। तो इस ऊर्जा को एक्टिव जैसे ही व्यक्ति की ये ऊर्जा एक्टिव होती है, आप मानकर चलिए कि वो व्यक्ति कृष्ण बन जाता है, वही व्यक्ति राम बन जाता है और वही व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। बुद्ध जो थे, तो इस तरीके से ऊर्जाएं एक्टिव होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगता है, उसमें आत्मज्ञान हो जाता है। वो सारी चीज़ों के वो खुद को ब्रह्मांडी शक्तियों से जोड़ लेता है और उसे समझ आने लगता है कि जो सामने है वही मैं हूँ, मुझ में और सामने वाले में कोई अंतर ही नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये मैं, वो और ये सब एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, ब्रह्मांड प्रकृति के मटेरियल से। ये जो मेरा शरीर है वही सामने वाले का शरीर है, वही सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं जो मुझ में मौजूद है। तो वो पूरे ब्रह्मांड से खुद को कनेक्ट करने लगता है। तो इस तरीके से ये सातों चक्रों की ऊर्जाएं काम करती हैं और इन्हें एक्टिव करने के बाद हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये किस तरीके से आप एक्टिव कर सकते हो ये भी मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ। तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू होगी तो आप में ऊर्जा की वृद्धि होने के कारण अति कामुकता और क्रोध की भावना आप में बढ़ सकती है। शरीर में जगह जगह बिजली के झटके लग सकते हैं, रीढ़ की हड्डी में कुछ रेंगता हुआ अनुभव हो सकता है और आपके सारे शरीर में झंझनाहट, वाइब्रेशन और चींटियों के काटने जैसी अनुभूति हो सकती है। और सोते सोते या मेडिटेशन के दौरान शरीर इतना हल्का महसूस हो सकता है कि आपको लगेगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर जाइएगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। और चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे कृष्णा।